मृत्यु के कितने समय के बाद पुनर्जन्म होता है? इस सवाल पे बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं के अलग अलग विचार हैं, लेकिन आज क्या मान्यता है और क्या कौन से गुरु या कौन सी धार्मिक संस्था क्या कहती है, इस आधार पर नहीं बल्कि जो लोगों के सत्य अनुभव हैं उसके आधार पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि मृत्यु के कितने समय के बाद रीबर्थ होता है। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो अपने आप में बहुत बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन ये सभी लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित है। सबसे पहले मैं मोहम्मद नाम के एक ट्रक ड्राइवर का केस लेना चाहूँगी, जिनकी सुबह के वक्त बहुत कोहरा था, सर्दियों के दिन थे और सुबह के वक्त सुबह 4 बजे के आसपास उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिनमें ऑन द स्पॉट ही उनकी मृत्यु हो गई। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन शाम को एक हिंदू फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ, और जब वो बच्चा लगभग 2-3 साल के आसपास थोड़ा सा कुछ बताने लायक हुआ तो उसने बताया कि किस तरीके से इस स्थान पर इस समय पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो किस परिवार से ताल्लुक़ रखता था, और उसने अपना नाम भी बताया कि वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इस केस का लिंक मैंने इस वीडियो में तो नहीं लेकिन अपनी किसी पुरानी वीडियो में शेयर भी किया है, जिसमें उस बच्चे का पूरा इंटरव्यू है। इस घटना पर अगर हम ध्यान दें तो ये साबित होता है कि जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन भी आपका पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से कि जब मृत्यु भी नहीं हुई है, जब व्यक्ति जीवित है, वो या तो कोमा की अवस्था में है या वो बीमार है, लेकिन वो जीवित है। यहाँ तक कि एक केस तो ऐसा भी हुआ है जिसमें व्यक्ति के अंदर उथल पुथल चल रही है, वो सुसाइड करना चाहता है, उसके जीवन में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि वो सुसाइड की तरफ अग्रसर हो रहा है। इन सारे केस में अभी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, अभी व्यक्ति जीवित है, लेकिन उसके एक शरीर में रहते हुए ही उसकी जो मृत्यु की इच्छा है वो इतनी ज़्यादा प्रबल हो चुकी है, मृत्यु की तारीख बिल्कुल डिसाइड हो चुकी है। यहाँ तक कि जो आत्महत्या, जो कि स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी में आती है, वो भी इतना ज़्यादा संस्कार उसका पक्का है कि वो भी एक तरह से निश्चित हो चुकी है कि ये व्यक्ति इतना कड़े संस्कार का है कि इसने अपने इस संस्कार के तहत इस परिस्थिति में आत्महत्या का स्टेप उठाना ही है। यानी ये सारे केस जिनका जिक्र मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुकी हूँ, ये सारे केस आपको बोर्न अगेन नाम की एक पुस्तक है जहाँ बहुत डिटेल में फ़ोटोज़ के साथ, पूरे प्रूफ के साथ और इनकी लाइफ किस तरीके से चली पूरी डिटेल के साथ इस विषय की जानकारी दी गई है। कुछ व्यक्ति जो जीवित थे, लेकिन वो अपनी मृत्यु की तारीख तक पहुंच चुके थे या किसी भी रीज़न से उनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी, जीवित रहते ही उन्होंने अपनी आत्मा की ऊर्जा का कुछ प्रतिशत किसी और जीव में, जिसने अभी अभी जन्म लिया है या अभी जो माँ के गर्भ में ही है, उसमें ट्रांसफ़र किया। अपनी आत्मा का कुछ प्रतिशत, मान लीजिए 100% है आत्मा की ऊर्जा, एक व्यक्ति मान लीजिए 100% ऊर्जा के साथ जीवित है, लेकिन चाहे प्राकृतिक रूप से, चाहे उसके अंदर संस्कार बहुत गहरा है आत्महत्या करने का, जो भी रीज़न है, उसकी मृत्यु एक तरह से निश्चित हो चुकी है। ऐसे समय में अवचेतन रूप से हमारा मार्गदर्शक और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये डिसीज़न लेता है कि अगर उसने पृथ्वी पर दोबारा रीबर्थ, अपने जो लाइफ लेसन है कुछ इस तरह के हैं कि उन्हें कंप्लीट करने के लिए रीबर्थ लेना ही है, तो अपनी 100% आत्मा की ऊर्जा का कुछ प्रतिशत, 20-30% वो गर्भ में, जिसमें अभी एक संतान पल रही है, उसमें ट्रांसफ़र करता है और उसी ऊर्जा के साथ अपनी 20-30-40% जितनी भी ऊर्जा उसने उस गर्भ में ट्रांसफ़र करी है, उसके साथ ही वो एक बच्चे के रूप में जन्म भी ले लेता है। और ये कब होता है? ये तब होता है जबकि वो अभी जीवित है शरीर में। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी और लग रहा होगा कि क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है, क्या ये कोई महान ज्ञानी ध्यानियों के करने की बात है? नहीं, ये कोई ज्ञानी ध्यानियों के करने की बात नहीं है। ये एक बहुत साधारण जो आत्माएं हैं, अभी
बिल्कुल उन्होंने ग्रो नहीं किया है, मध्यम स्तर की हैं, ये वो आत्माएं भी हैं जिन्होंने इस तरीके से, अभी एक शरीर छूटा नहीं है, लेकिन दूसरे शरीर में अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत ट्रांसफ़र कर दिया है और कई केस में तो वहाँ जन्म भी ले लिया है। मेरी जो बोर्न अगेन दोबारा जन्म इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, दोनों ही चैनल्स पे मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने इस तरह के बहुत सारे केस विद फ़ोटोज़ पूरी डिटेल के साथ शेयर किए हैं। यहाँ तक कि एक केस उसमें ऐसा भी था जिसमें एक व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने अपनी बेइज्जती के डर से कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिवालिया हो चुका हूँ, तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि वो एक नामचीन रईस व्यक्ति के रूप में था। तो उसने काफ़ी पहले, शायद पिछले 1-2 महीनों से उसके अंदर मुझे सुसाइड करना है का विचार चल रहा होगा। उस व्यक्ति ने अपनी सुसाइड से लगभग 2 महीने पहले ही अपनी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत किसी और गर्भ में, जहाँ एक संतान अभी तैयार हो रही थी, वहाँ ट्रांसफ़र किया, जो उसके कार्मिक अकाउंट्स के मुताबिक, उसके मार्गदर्शक के मुताबिक वो उसके लिए सूटेबल जन्म होगा। और उस व्यक्ति के सुसाइड करने से 10 दिन पहले ही उसका ही जन्म एक दूसरे स्थान पर, एक दूसरे गर्भ में, एक दूसरे परिवार में हो गया, जबकि वो अभी जीवित है। उसने अभी सुसाइड नहीं किया है, सुसाइड उसने 10 दिन बाद किया, लेकिन 10 दिन पहले ही उसका रीबर्थ हो गया। अब ये जिन केस का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ये तो फिर भी इनकी जांच पड़ताल की गई, इनको खंगाला गया, इनकी पूरी हिस्ट्री देखी गई, पूरा इनका जांच करने के बाद नतीजे सामने आए हैं कि इस तरीके से आत्मा ने एक दूसरे शरीर में जन्म लिया। ये तो चलो फिर भी जांच पड़ताल में चीज़ें सामने आई, लेकिन कितने ही ऐसे केस होते होंगे जो इस तरीके से रीबर्थ लेते होंगे, लेकिन उनकी जांच पड़ताल कभी होती ही नहीं होगी। क्योंकि सच तो यही है ना कि हर रोज़ इतने बच्चे जन्म ले रहे हैं, सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, लेकिन सबकी जांच पड़ताल थोड़े होती है। जांच पड़ताल, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि इस पुस्तक में किस तरीके से जानकारी दी गई है, अब ये तो कोई विरले केस हैं जिनकी जांच की गई है, जो सामने आ सके हैं, विद प्रूफ सामने आ सके हैं, सभी तो नहीं आ पाते। सुनने में चाहे ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हो, पर हकीकत में ये चीज़ इतनी सरल है, जैसे किसी व्यक्ति के पास 10 टॉफ़ीज़ हो, उसने अपनी 4 टॉफ़ी किसी और व्यक्ति को दे दी और 2 दिन बाद वो बची हुई 6 टॉफ़ी लेकर एक बार फिर से उसी व्यक्ति को देने पहुंच गया। और इस तरह से उसने उन्हीं 10 टॉफ़ियों को 2 दिन तो डिवाइड करके रखा 2 अलग अलग लोगों में, और 2 दिन बाद पूरी की पूरी 10 टॉफ़ियाँ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दी। यानी आत्मा ने कुछ वक्त तो अपनी ऊर्जा को 2 शरीरों में डिवाइड रखा, और कुछ वक्त बाद जब उसका पहले शरीर का वक्त पूरा हुआ तो दूसरे शरीर में अपनी संपूर्ण ऊर्जा को पहुंचा दिया। तो ये जो एक बात समाज में फैली हुई है कि सिर्फ तीसरे या चौथे महीने में जब गर्भ होता है तभी उसमें प्राण आते हैं, उसके बाद उसमें प्राण नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सारे केस जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सब सत्य घटनाएं हैं, इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस भी बना चुकी हूँ, इन सब के इंटरव्यूज़ भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो इस दुख में रहते हैं कि हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद ही हमारे घर में संतान का जन्म हुआ, तो क्या उनका रीबर्थ हुआ होगा? तो हाँ, बिल्कुल संभव है कि उनका रीबर्थ हुआ हो। अब वो रीबर्थ उनका है या नहीं है, इसे समझने के लिए बहुत सारी निशानियाँ होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चा शेयर करता है, उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि क्या ये अपने ही पूर्वज का रीबर्थ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य जानकारी है, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्योंकि कितने समय के बाद पुनर्जन्म होता है, इस सवाल पे बहुत सारी धार्मिक